नमस्कार जी, मेरा नाम सोनिया सिंह राठौर है और मैं अपना बल्लीमारन विधानसभा आम आदमी पार्टी में चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर हूँ विधानसभा में। और अभी केजरीवाल दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री उन्होंने निकाला था बुज़ुर्गों के लिए ये फ्री यात्रा का, तो उसका मुझे बल्लीमारन विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया था, या कह सकते हैं इंचार्ज बनाया था। और उसके अलावा अपना महिला विंग की भी मैं अध्यक्ष हूँ। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं सोशल वर्किंग में करते रहती हूँ, चाहे वो कोर्ट से रिलेटेड हो या वो अपना थाने पुलिस से कोई रिलेटेड हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, वो सब मैं करती रहती हूँ। मैडम, अगर बात की जाए जिस तरह से अभी आपने कहा है कि मैं बल्लीमारन से और आम आदमी पार्टी के उससे हूँ, उसके साथ साथ आपने बुजुर्गों का जिक्र किया यहाँ पे। अगर मैं एक चीज़ जानना चाहूँ, आज तकरीबन जो है 7 से 8 साल जो है आम आदमी पार्टी को आए हुए होंगे, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन के लिए बुजुर्ग बहुत परेशान है। आज तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हुई है, क्या कारण हो सकता है, बताएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि शुरू नहीं हुई है। क्या होता था कि पहले सीनियर सिटीजन 60 साल वालों का हो जाता था शुरू, बट दिक्कत अभी ये आ गई है कि आप भी समझ रहे हैं कि पिछले जो हमारा 2020 है वो इतना ख़राब गया है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से लोगों के पास काम नहीं, और जो सेविंग थी वो लोगों ने घर में बैठ के सिर्फ उसी को खाया है, तो बचत नहीं हुई है। उसके अलावा सिर्फ एक दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री, अब से पहले भी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, लेकिन अच्छा था कि उस समय ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अगर क्योंकि कोई भी परेशानी आने से पहले संकेत नहीं देती है, कोरोना में हम लोगों को जो दिक्कत हुई है तो लोगों ने घर में जो सेविंग थी वो इस्तेमाल की, काम धंधा सबका चौपट हो गया। उसी तरीके से दिल्ली सरकार ने, ऐसा नहीं है कि उनका पेंशन का नहीं कर पाए, उसके अलावा बहुत सारा किया उन्होंने। जैसे बच्चों का स्कूल है, बहुत अच्छा हो गया। पहले के टाइम पे स्कूल अच्छे थे लेकिन उतनी सुविधाएं नहीं थी जितना अब सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। प्राइवेट स्कूल फेल कर दिए हैं सरकारी स्कूल की जगह। और दूसरा ये है कि पेंशन जिनकी पहले बंदी हुई थी उनको मिलती है। कोरोना के टाइम पे भी उनको एडवांस में पेंशन आई है। नई पेंशन नहीं बन पा रही है, लेकिन बीच में एक तारीख ऐसी आती है जब 10, 20, 50, 100 या 200 जैसे भी ऊपर से ऑर्डर होता है, उन लोगों की पेंशन बनती है। मैडम, आपने जो जिक्र किया है कोरोना का, जी मैडम, तो क्या 8 साल को हम 8 महीने के कोरोना के बीच में जो है क्या नाम सरकार का कामकाज देख सकते हैं? लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो 1 साल तो पेंशन के लिए तो जो है पहले शीला दीक्षित की सरकार थी तो वहाँ बंद नहीं थी, चालू थी उस टाइम में, लेकिन उसके बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी सरकार आती है दिल्ली में तो पेंशन बंद हो जाती है, वृद्धा पेंशन बंद हो जाती है। ठीक है। इसके लिए बुजुर्ग जो है जो एक वृद्धा पेंशन के ऊपर ही जीवित है जी। कि कुछ लोगों का गुजर बसर सिर्फ उसी से है, लेकिन वो ही बंद पड़ी है जी, तो क्या किया जा सकता है? मैं आपको बता देती हूँ, शीला जी के टाइम पे जो पेंशन का आप जिक्र कर रहे हैं, शीला जी के टाइम पे जो सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलती थी, उस समय 2-3 पेंशनें ऐसी थी जो नहीं बंदी हुई थी। अभी पेंशनें बंदी हैं, मैं आपको बता देती हूँ, शायद लोगों को नहीं पता है। एक जो लेडीज़ें डाइवोर्सी होती हैं उनकी पेंशन बनती है। दूसरा, किसी का हस्बैंड 1 साल हो गया उसको छोड़ के गए हुए, अगर उसके पास FIR है कोर्ट की या अपने थाने की और 1 साल का प्रूफ है उसके गायब होने का, उसको पेंशन मिलती है। उसके अलावा जो किन्नर होते हैं, किन्नरों को भी पेंशन दी जाती है, क्योंकि अभी जब तक वो उनकी उम्र है तो वो बेचारे नाच गाना करके अपना पेट भर लेते हैं। हम लोग बुजुर्ग होते हैं तो हमें आस होती है कि हमारे बच्चे हमें रोटी खिला देंगे बुढ़ापे में, लेकिन किन्नरों की ऐसी कोई आस नहीं है कि उनके बच्चे या उनका हस्बैंड या उनका परिवार उनको बिठा के रोटी खिला देगा, तो उनकी पेंशन भी बांधी जाती है। अगर एक सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं बंधी है तो 3 की बांधी गई है, वो शायद अभी तक जनता को नहीं पता है। तो क्या इसका ये समझा जाए कि विधवा हो सकते हैं? नहीं, विधवा को मिलती है पेंशन, छोड़ के चला जाए तो पेंशन बना सकते हैं, वो किन्नर हो तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बुजुर्ग हो गए तो नहीं, ऐसा नहीं है। बुजुर्गों की पेंशन पहले भी बंदी हुई थी और आज की डेट में भी बनती है। मैडम, बंद पड़ी है दिल्ली? नहीं, बंद नहीं पड़ी है। अगर गौर से देखेंगे तो दिल्ली के अंदर वृद्धा मैं खुद बांधती हूँ सर, मैं खुद बांधती हूँ, हम खुद वर्क करते हैं। हमारे एरिया के जो MLA हैं मिस्टर इमरान हुसैन जी, फूड मिनिस्टर हैं वो दिल्ली सरकार में। हमारा खुद ऑफिस खुला हुआ है हमारे एरिया में, वार्ड 91 रामनगर के अंदर बल्लीमारन विधानसभा है, डिस्ट्रिक्ट चांदनी चौक है। हम खुद करते हैं। जब बीच में जब भी कभी एक स्कीम आती है जब सीनियर सिटीजन की पेंशन बांधे, और अभी हाल ही में
आप पता कर सकते हैं हेड ऑफिस के अंदर अभी हाल ही में सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद रही है। शायद आपको नहीं पता, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि जो लोग आपको गुमराह करते हैं कि सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं बनती है या उनकी बंद नहीं सकती है या जिनकी बंदी हुई उनकी कट जाएगी, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग हुई थी 300 रुपये से, आज की डेट में 2500 और 3000 पेंशन है सीनियर सिटीजन की, तो कहीं तो बढ़ोतरी हुई है ना। मैडम विधवाओं की है, वृद्धों की नहीं है? नहीं सर, सबकी है। इसके साथ साथ चलिए उसको हम छोड़ देते हैं, कोई बात आपने कहा इमरान हुसैन जी जो है खाद्य मंत्री हैं। अब आपको बताऊं कोरोना काल के अंदर जो है सरकार, दिल्ली सरकार ने भी और सेंट्रल सरकार ने भी, दोनों ने आज राशन सबको फ्री दिया है, बहुत अच्छे से दिया है। लेकिन इस बीच में आप महिला भी हैं, तो महिलाओं के ऊपर ही घर का दामोदार आता है। तो ऐसा भी स्थिति पैदा हुई है कि जब राशन लेने के लिए लोग गए हैं और उस समय वहाँ पर उन महिलाओं को ये कहकर भेज दिया गया कि नहीं आपका नंबर कल था इसलिए अब आपको राशन नहीं मिलेगा। उन्होंने अगर कोई बात करने की कोशिश की तो उनको लाठियों से पीटा गया है, बुरी तरह से पीटा गया है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से आप देख भी सकते हैं उसको। सर ये आप कहाँ की बात बता रहे हैं? आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बता रहे हैं या दिल्ली गवर्नमेंट का बता रहे हैं? दिल्ली गवर्नमेंट का बता रहा हूँ मैडम। कौन से एरिया का बता रहे हैं आप? कौन से एरिया का बता रहे हैं? काफी जगह ये चीजें नहीं, आप एग्जैक्ट मुझे जगह बताइए। हम देंगे आपको, हम बता रहे हैं। प्लीज बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा इस चीज का। ये बातें नरेला की बात है जी, ये बातें मेट्रो बिहार की बात है, ये बातें जो है आपका क्या नाम जो है आपका वजीराबाद की तरफ की बातें हैं। कई जगह की वीडियोज से जो है इस तरह की आई है हमारे पास, इस तरह की शिकायतें आई हैं कि राशन जहाँ दिया जा रहा है वहाँ पे जो है क्या नाम कहा जा रहा है कि आपका नंबर कल था तो आपका नंबर कट गया, अब नहीं मिलेगा आपको। जी सर, तो जब उन्होंने किया तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई है, जिनको जो बुरी तरह से पीटा गया है। इसके लिए हम इमरान जी के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना काल है, हम मिल नहीं सकते। जी, अब मैं आपको बता देती हूँ, आपने कहा नरेला में ऐसा कुछ हुआ है, मैंने तो नहीं देखा। हम कह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो होगा, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। क्या होता है कि इंसान एक कमी को या एक गलती को पकड़ के उसको प्रचार करता है, उसको दिखाता है कि फलानी जगह ये हुआ था, ढिकानी जगह ये हुआ था। लेकिन क्या आपने देखा बल्ली मारन विधानसभा के अंदर जो लोग घर से नहीं निकल सकते थे, जिनके एरिया सील हुए हुए थे, उसको मैंने खुद, हमारे मनोनीत निगम पार्षद धर्मेंद्र मावर जी ने खुद एरिया को सील किया हुआ था। उसके बाद हम सीलिंग के नीचे से निकल के, टीनों के नीचे से निकल के हम में से कई लोगों को चोट भी आई थी। ये मैं स्टार्टिंग की आपको बात बता रही हूँ, जिस समय कोरोना काल शुरू हुआ था और एरिया सील हो गए थे, लोगों के पास ना राशन पहुँच पा रहा था। मैं आपको बता रही हूँ, नहीं मैं आपकी बात ही बता रही हूँ, आप सुनिए ना, आप सुनिए ना सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, मैंने आपकी बात सुनी ना, आप मेरी भी सुनिए। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने नरेला का बताया, नरेला का मुझे नहीं पता, ना मैं वहाँ की मेंबर हूँ, ना मैंने देखा, ना मुझे पता। ठीक है, जहाँ का मुझे पता है, जहाँ मैंने किया, मैं वहाँ का बता सकती हूँ। जरूरी नहीं भीड़ के अंदर जब 4 लोग खड़े होते हैं ना पत्थर लेके, वो जरूरी नहीं वो आपके सुचिंतक है, वो आपके दुश्मन है जो आपके लिए पत्थर लेके खड़े हैं। ठीक है, आपने कहा लाठी चार्ज हुआ, आपने कहा कि ऐसे किया। एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, 4 बुरे होते हैं, 1 अच्छा होता है, तो वो अच्छा क्यों नहीं गया उनके ऊपर? ऐसे पार्टी का भी सिस्टम होता है, सबका नेचर आप नहीं बदल सकते, सबका नेचर एक जैसा नहीं होता। हम पब्लिक को ये चीज़ बोलते हैं, मेरा खुद का दिमाग खराब होता है, मैं आपको अपनी वीडियो दिखा सकती हूँ। मेरा इतना दिमाग खराब होता है कि पूरा कोरोना काल के अंदर मेरा टाइफाइड बिगड़ा था, उसके बावजूद मैंने एरिया को ना सैनिटाइज किया था। हमारे खुद निगम पार्षद धर्मेंद्र मावर जी ने पूरे एरिया को सीलिंग करवा के उसको एरिया को पूरे को सैनिटाइज किया था। जब राशन सूखा बंद कर दिया गया था, उसके बाद भी हमने घर में खाना बना के, रोड पे खाना बना के उनके घर में देके आए थे। ये देखिए हम कह रहे हैं, आप मुझे नरेला का बता रहे हैं, सेवा की है, हम कार्यकर्ताओं के ऊपर बात नहीं डाल रहे हैं। आपने कहा कि नरेला के अंदर लाठी चार्ज की गई, आप ये कह रहे हैं, जो मैंने देखा नहीं उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ? चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप बुराइयां मुझे दिखाना चाहते हो तो आप हमारी अच्छाइयां भी देख लो। बिल्कुल दिखाते हैं हम, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, आप हमारी अच्छाइयां भी देख लो ना। मैडम जी हम जो है तब से जो है जुड़े हुए हैं, जब आम आदमी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप जैसे लोगों ने पैदा किया आम आदमी पार्टी को सर, आप ही जैसे लोगों ने किया। अब चलिए बात कर लेते हैं, निगम चुनाव आ चुके हैं जी। अभी जो दिल्ली के अंदर जिस तरह से चारों तरफ जो है गंदगी के ढेर रहे थे जी, इसमें किसको जिम्मेवार समझते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को जी, एमसीडी में तो बीजेपी है, हमारे एरिया में बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। देखिए दिल्ली सरकार को दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा जी। अगर आप घर के मुखिया हैं तो वो आपकी जिम्मेवारी है कि घर में कौन परिवार का सदस्य काम नहीं कर रहा है और कैसे भी उसका आपने इंतजाम करना है। खाने से लेके उसके पढ़ाई से लेके उसके कपड़ों से लेके सारी चीजों का इंतजाम तो आपने करना है। मैं समझ रही हूँ, आप मुझे आप कहाँ बात मार रहे हैं, मैं पूरी बात समझ रही हूँ, कोई बात नहीं। आपने खुद ने कहा कि आम आदमी पार्टी जब से है, जब से हम है, मैं मान रही हूँ उस चीज़ को,
मुझे तो 1 साल ही इस पार्टी में आए हुए हुआ है। 1 साल 4 महीने मुझे इस पार्टी में आए हुए हो गए। उससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी में थी 12 साल। ठीक है, तो मैं नहीं समझती कि दोनों पार्टियों को मुझसे ज़्यादा कोई जानता होगा। ठीक है, मैंने कुछ तो अच्छाई देखी है आम आदमी पार्टी में, तभी मैं आई हूँ। मैंने उनको पैदा नहीं किया। ठीक है, शायद उन्होंने मेरी पहचान बनाई है, आम आदमी पार्टी से मेरी पहचान बनी है। दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि कूड़ों के ढेर लग रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। हमारे यहाँ से JP जी हैं जो गवर्नर हैं, ठीक है, वो लोग कहते हैं केजरीवाल जी हिसाब दो। ठीक है, केजरीवाल जी ने हिसाब दे दिया, तो क्यों नहीं IMCD में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी थे उनको तनख्वाह मिली? क्यों नहीं एरिया के अंदर वो सफाई हुई? क्योंकि MCD के अंदर तो BJP है। क्यों नहीं हुई? आम आदमी पार्टी या कांग्रेस तो नहीं है ना। लेकिन हमारे यहाँ से 91 रामनगर बल्ली मारन विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के हैं जो MCD में हैं, निगम पार्षद सुलक्षणा महेश सिनंदी। ठीक है, सफाई का आपने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर के मुखिया, आपको ये ध्यान देना है। वो आप मैं फिर वही चीज़ आपको बोलूँगी कि आप एक गलती को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन 4 अच्छाइयाँ आप लोग नहीं दिखाते हैं, वो गलत है। आप अच्छाइयाँ भी बताइए ना कि क्या क्या किया। सेंटर गवर्नमेंट में अगर कहा जाए, मोदी जी ने किसी टाइम पे कहा था जी मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे देश का चौकीदार बना दो। अब जब देश में चोरी होगी तो चौकीदार को तो चोरी बोली जाएंगे। ये बात कही जाए तो केजरीवाल जी ने भी कहा था जी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता जी, तो वो कहाँ बने? तो मुख्यमंत्री कौन है जी? नहीं, कहाँ बने मुख्यमंत्री? उनके अंदर वो घमंड नहीं आया। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बनाया आप जैसे लोगों ने। आप ही ने कहा कि हमने पैदा किया, बिल्कुल आप ही ने कहा, आप ही की बात है, आप ही ने बनाया ना, मुख्यमंत्री बने ना, वो डिजर्व करते हैं ना। चलो बाई चांस एक बारी गलती आपसे हो गई, दूसरी बार क्यों बने? यानी कि दूसरी बार डिजर्व करते हैं ना, काम कर रहे हैं ना। अभी भी दिल्ली के अंदर 5 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, 4 सीट हम लोगों ने जीती है, तो काम किया है ना, अच्छाई है ना, तभी तो जीते हैं। अगर नहीं होती तो कैसे जीत जाते? चलिए बात कर लेते हैं, आप बल्ली मारान से हैं जी, तो बल्ली मारान के एरिया के अगर मान लिया आप अगर चुनाव के लिए आपको जो चुना जाता है तो वहाँ के क्या मेन मुद्दे हैं? देखिए, हमारे यहाँ बल्ली मारन विधानसभा में जब से विधायक बने हैं मंत्री इमरान हुसैन जी, अभी तक तो कोई ऐसा मुद्दा वहाँ है नहीं जो मैं ये फोकस करूँ कि नहीं मुझे टिकट लेनी चाहिए और मुझे ये बनना चाहिए। पहली बात तो ना मैंने कभी सपने में सोचा, ना ही सोचूंगी कि मुझे इलेक्शन लड़ना है या मुझे टिकट लेनी है, मुझे नहीं करना है। नहीं, हमने तो कहा चुना, अगर चुना जाता है तो। अगर मुझे मैं बता रही हूँ ना, मुझे चुना जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं मांग ही नहीं रही, तो मुझे वो चुनेंगे क्यों? हमारे यहाँ से सिर्फ एक ही है, रामनगर के शहर मनोनीत निगम पार्षद धर्मेंद्र मावर, जो अभी प्रेजेंट में डिप्टी चेयरमैन भी है सिटी SP जोन से। सिर्फ वही हैं जो आम आदमी पार्टी के इस समय रामनगर से शेयर हैं, वही इलेक्शन लड़ेंगे। हम में से कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं है। जो मांगने वाला है हम उनके साथ हैं, हम उनका कार्रवाई। हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसके लिए हम अपने विधायक को या किसी भी और किसी को भी हम इल्ज़ाम लगाएं कि ये परेशानी है। वो देखो, हम लोग लेंटर का मकान, अभी ये सपोज ये लेंटर का मकान बन रहा है, ऐसा तो नहीं है ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा, कभी तो टूटेगा, कभी तो सीलिंग आएगी, कभी तो सफ़ेदी उठेगी, कभी तो कुछ होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मिस्त्रियों को गाली बकोगे या आप ठेकेदारों को गाली बकोगे। गाली नहीं बक रहे हम नहीं बकेंगे, हम तो विधायक को भी नहीं बकेंगे, हम जनता को भी कुछ नहीं कहेंगे, किसी को भी गाली नहीं बकेंगे हम। अजी जनता तो हमारी मालिक है, वो वोट देती है तभी तो हम जीतते हैं, वो तो हमारे सर माथे पे, हम तो उनको कुछ कह ही नहीं सकते हैं। चलिए, आपकी जो है बल्ली मारान की जनता भी देख रही है जी, और दिल्ली की जनता भी देख रही है, उसके साथ साथ भारत की जनता भी देख रही है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? संदेश तो जी मैं इतना ही सिर्फ देना चाहूँगी कि मेरी जो लाइन थी वो पॉलिटिकल लाइन बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा मन तब भी और आज भी और आने वाले कल में भी सिर्फ एक सोशल वर्क है। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करना। शायद ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए ही धरती पे भेजा है कि जहाँ भी कहीं भी किसी को भी मेरी ज़रूरत हो और मैं वहाँ अवेलेबल हूँ। मेरे लिए इससे अच्छी किस्मत की बात कोई नहीं है। ये मुझे लाइन मिली राजनीति के ज़रिए। राजनीति लोग कहते हैं बहुत गंदी चीज़ है, औरतों के लिए बहुत गलत है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप सही हो तो सब सही है। आपके विधायक अच्छे होने चाहिए, आपके निगम पार्षद अच्छे होने चाहिए, आप एक फैमिली की तरह रहोगे तो राजनीति कभी कोई गलत नहीं है। और आपको जो लगता है कि जो पार्टी ठीक है, जो आपके लिए मुख्यमंत्री ठीक है, जो आपके लिए MLA ठीक है, जो आपके लिए निगम पार्षद ठीक है, आप किसी की बहकावे में ना आए, किसी को पैसों के लिए वोट ना अपना बेचें, क्योंकि आप 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या 10,000 रुपये एक टाइम ले लेंगे, बुराई ले लेंगे और खा भी लेंगे, लेकिन
आप 5 साल आपको उस बेकार नेता को झेलना पड़ेगा जो आपको इज्जत नहीं देगा, आपको मान सम्मान नहीं देगा और आपकी परेशानी में आधी रात को खड़ा नहीं होगा। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती इतनी है कि आप अपनी समझ बूझ से काम लें, क्योंकि आप अपने परिवार को अपने दिमाग से चलाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, उसमें आप किसी की मर्जी नहीं लेते हैं। इसलिए भी आप वोट में भी अपना ही ध्यान दें।